काशी विशालाक्षी शक्तिपीठ। यह माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। माना जाता है कि माता का यहाँ कर्ण और कुंडल गिरा था। आप लोगों में से न जाने कितने ही लोग अभी तक बनारस आए होंगे और न जाने कितने लोग बनारस आने का प्रोग्राम बना रहे होंगे। अगर हम बनारस घूमने जाते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले बाबा काशी विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा, काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव और बनारस की प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट की संध्या आरती दिमाग में सबसे पहले आती है। हम लोग में से बहुत कम लोग ही यह जानते हैं कि भगवान शिव और माता सती के एक प्रेम का अंश अर्थात एक शक्तिपीठ जो बनारस में स्थित है। अगर हम लोग काशी में आते हैं और माता विशालाक्षी के दर्शन नहीं करते हैं तो हमारी यह काशी यात्रा अधूरी मानी जाती है। अगर आप लोग बनारस आ रहे हैं या आने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो माता विशालाक्षी के दर्शन जरूर करिएगा। यहाँ आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और आपको यहाँ एक दिव्य शक्ति का एहसास होगा। माता विशालाक्षी देवी तक पहुँचने के लिए हमें सबसे पहले गोदौलिया चौराहे से दशाश्वमेध घाट की तरफ जाने वाले रास्ते पर बाबा काशी विश्वनाथ का 1 नंबर गेट दिखाई पड़ता है। उसी रास्ते से हम माता विशालाक्षी तक पहुंच सकते हैं। इस मंदिर का निर्माण तमिलनाडु के एक व्यापारिक समुदाय नट्टू कोटई नागरथोर द्वारा किया गया था। माता का महत्व कांची की मां कामाक्षी और मदुरई की मां मीनाक्षी के भांति ही है। मंदिर का पुनः निर्माण और नवीनीकरण 22 नवंबर 1985 में किया गया था। स्कंद पुराण के अनुसार वाराणसी में ऋषि व्यास को माता गृहिणी का रूप धारण कर यहाँ भोजन प्रदान किया था। मंदिर में रोज सैकड़ों की संख्या में भीड़ होती है। ऐसी मान्यता है कि यदि आप यहाँ 41 मंगलवार को दर्शन करते हैं और माता को कुमकुम का प्रसाद चढ़ाते हैं तो आपकी माता सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। माता की मुख्य मूर्ति पीछे है। ये पिछले जन्म में सती थी, दक्ष की पुत्री, और इनका विवाह जो है भगवान शिव से हुआ था। उस समय इनकी पहली शादी थी। उसके बाद संसार में शादी की प्रथा शुरू हुई। लेकिन दक्ष जो है शिव जी से बहुत नफरत करते थे और इनका सम्मान नहीं करते थे। माँ ने देखा कि आकाश मार्ग से सभी देवी देवता चले जा रहे हैं अपने अपने विमानों पर। माँ ने चंद्रमा को बुलाया, पूछा कि भाई आप लोग कहाँ जा रहे हैं। चंद्रमा ने कहा कि आपको नहीं मालूम? कह नहीं। कह देवी आपके पिता जो है कनखल में हरिद्वार में यज्ञ कर रहे हैं। दक्ष जो है बहुत बड़ा यज्ञ, सभी देवताओं को निमंत्रण मिला है, वहाँ जा रहे हैं। आपको नहीं मिला? कहीं नहीं, हमें नहीं मिला। अच्छा ठीक है तुम लोग चलो, कहती हैं माँ। वो लोग के जाने के बाद भगवान शिव को समाधि से जगाती हैं। कहती हैं कि मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, हम जाएंगे। भगवान शिव बहुत समझाए कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। माता ने कहा कि गुरु और पिता के घर कभी भी आदमी जा सकता है, बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है, बिन बुलाए जा सकता है। भगवान शिव ने कहा कि गुरु हो या पिता हो, कोई भी हो, बिन बुलाए जा सकता है, लेकिन किसी प्रयोजन में नहीं। अगर प्रयोजन है, सबको निमंत्रण दिया गया है तो आपको नहीं दिया गया तो भले ही आपके माता पिता हैं, आप नहीं जाएंगे। फिर भी माता ज़बरदस्ती करके जाती हैं
भगवान शिव जानते हैं कि अब कुछ अनर्थ होने वाला है। उन्होंने नंदी को भेजा अपने, बाकी ऐसा लिखा हुआ है कि 60,000 सेना को भी भेजा, कहे कि वहाँ पे बहुत अनर्थ होने वाला है, जाओ तुम लोग देखना। सब लोग जाते हैं। माता का जो है सती की माँ से ही बस प्रेम से बात होती है, बाकी सब लोग जलनशीलता से बात करते हैं और पिंक भी बोलते हैं। शिव जी को अशब्द बोलते हैं उनके पिताजी। कहते हैं वो मुर्दे के भस्म लगाने वाला, नंग दुरंग रहने वाला तुम्हारा पति है, इसलिए उसको निमंत्रण नहीं दिया गया, तुम क्यों आई यहाँ पे, तुम भी वापस जाओ। और भी बहुत से अशब्द बोलते हैं। फिर माँ को क्रोध आता है, बहुत समझाती है, सभी देवताओं को भी समझाती हैं कि आप लोग उठ के चले जाइए। कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग रह जाते हैं। माता ने अपनी शक्ति से अग्नि प्रकट करके अपने आप को भस्म कर लेती हैं। दक्ष का सर काट के वीरभद्र हवन कुंड में डाल देते हैं, यज्ञ नष्ट हो जाता है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है वहाँ पे। फिर वापस जाके बताते हैं शिव जी से कि प्रभु सब हमने नष्ट कर दिया है, दक्ष को भी मार दिया है। फिर भी भगवान शिव का क्रोध नहीं शांत होता है, यज्ञ में आते हैं और माता सती के शरीर को लेकर कंधे पर रख के भ्रमण करने लगते हैं आकाश मार्ग में। बहुत वेग में, बहुत तेज़ी से भागते हैं और साथ में रोते भी हैं। तो जहाँ जहाँ शिव का आश्रू गिरा हुआ है वहाँ पे रुद्राक्ष का पेड़ हुआ है और एक तालाब भी बना हुआ है। सभी देवता लोग घबरा जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि इसका कोई उपाय कीजिए, नहीं तो प्रलय करना शिव के हाथ में, प्रलय कर देंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं भाई मेरे पास का नहीं, चलो विष्णु के पास। विष्णु के पास जाते हैं। विष्णु ने भी इनकार किया कि हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर सभी लोग सलाह करके कहते हैं कि क्यों न माँ को ही याद किया जाए। तो माता सती को याद करते हैं, प्रकट होती हैं। उनसे कहते हैं माँ तुमने प्राण तो त्याग दिए, अब तुम्हारी शरीर को लेके ये घूम रहे हैं क्रोधित होके, पूरी सृष्टि प्रलय हो जाएगी अगर इनका गुस्सा थमा नहीं तो। बोलो क्या करना है। माँ ने विष्णु को आज्ञा दिया कि आप ऐसा अपने सुदर्शन चक्र से मेरे शरीर को काट के गिरा दीजिए। जहाँ शरीर का अंग टुकड़ा गिरेगा वहाँ शक्तिपीठ स्थान होगा और कलयुग में दर्शन करने का महात्म्य भी बहुत होगा। पूर्व सारे किए हुए पाप भी नष्ट हो जाएंगे जो एक बार दर्शन करेगा। तो भगवान विष्णु ने चक्र छोड़ा और चक्र जो है आगे शिव जी भाग रहे थे, पीछे से काटते काटते अपना पीछा किया रहा। तो आपके काशी मीर घाट में जो है विशालाक्षी मंदिर जो है, यहाँ पे माता सती का कर्ण कुंडल गिरा हुआ है और एक मनगढ़का घाट पे कुंड है जो कि भगवान विष्णु ने अपने चक्र से खना हुआ है। उसमें माता का कुंड मणि गिरी हुई है, उसी से वहाँ का नाम मणगढ़का घाट हुआ है। पहले वहाँ का नाम शमशान घाट था दूसरे युगों में, लेकिन जब यहाँ पे माँ की मणि गिरी उस कुंड में तो उसका नाम मणिकर्णिका हो गया। इनका जो है जन्म दिवस मनाया जाता है भादव मास तृतीया को। भादव मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया को जन्मदिन मनाया जाता है। उसके बाद दीपावली के बाद अन्नकूट मनाया जाता है और भी नवरात्र में भी 9 दिन अच्छी तरह से सेवाएं होती हैं, श्रृंगार किया जाता है। भीड़ बहुत ज़्यादा होती है माता के यहाँ और यहाँ अपनी लोग बहुत सी मनोकामनाएं लेके आते हैं। कोई शादी के लिए आता है, कोई बच्चे के लिए आता है, कोई बीमारी के लिए आता है। श्रद्धा भक्ति से पूजन करता है, उसकी पूरा होती है। मंदिर के चारों तरफ भगवान शिव लिंग के रूप में विराजमान हैं। मंदिर में ही आपको 9 ग्रह देवता मिलेंगे, जिसकी परिक्रमा करने से आपके सारे कष्ट दूर होते हैं।
काशी विशालाक्षी शक्तिपीठम, माँ का यहाँ पे कान का भाग है, शक्तिपीठ में कान का भाग। और यहाँ पे शिव जी रात में स्लीपिंग करते हैं, विश्राम। इनका नाम है काशी विशालाक्षेश्वर महादेव। हाँ, पुराण में मान्यता है कि शिव जी दिन में अपने हर शक्तिपीठ पे रहते हैं, रात में यहाँ माँ के पास विश्राम करते हैं। जी, ये लीजिए, टच कीजिए, चल डालिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान्त्यो मूर्छियमामृतात्। ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। शिव कुटुंब परिवार विशालाक्षी दर्शनम काशी यात्रा पर पूर्ण विशालाक्षेश्वर महादेव जलाभिषेकम समर्पयामि। ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। डाल दीजिए, प्रणाम कीजिए। स्पर्श, स्पर्श दर्शनम मनोकामना पूर्णम पुनः दर्शनम। बाबा प्रसादम मनोकामना पूर्णम पुनः दर्शनम। प्रसादम सिद्धरस्तो मनोकामना पूर्णम पुनः दर्शनम।